गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वर गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। ध्यान मूलम गुरुमूर्ति पूजा मूलम गुरुपदम मंत्र मूलम गुरुवाक्यम मोक्ष मूलम गुरु कृपा। मोक्ष मूलम गुरु कृपा। बोले सदगुरु साईनाथ भगवान की जय। साईं भगवान की जय। साईं भोले भंडारी की जय। आज हम आप लोग के समक्ष साईं चरणों की कृपा से, साईं भगवान की कृपा से साईं चरित्र का कुछ अंश प्रस्तुत करेंगे। साईं बाबा क्या कहते हैं इसके बारे में बताएंगे कि हमको भक्ति तीव्र गति से कैसे चलेगी, हम कैसे अधिक से अधिक भक्ति कर ईश्वर की यात्रा कर सकते हैं। जब हमारे अंदर अधिक भक्ति होगी तभी तो हम अधिकता से अधिकता भक्ति करेंगे तो ईश्वर के पास उतना ही जल्दी पहुँचेंगे। जब तक हमारे अंदर भक्ति की प्रवणता नहीं आएगी, भक्ति हमारा हिलोर न मारेगी, काम क्रोध लोभ से रहित होकर जब तक हम भक्ति नहीं करेंगे तो ईश्वर तक हम नहीं पहुंच सकते। साईं बाबा का जो साईं चरित्र लिखा हुआ है, हेमंत पंत कहते हैं जिसको जितना ही तीव्र गति से चलना है, चाहता है कि हमको ईश्वर की प्राप्ति करना है, चाहता है कि हम आत्मा को प्राप्त करूं, ईश्वर को प्राप्त करूं, तो किसी योग्य पुरुष को सानिध्य ग्रहण करें जिसे आत्म साक्षात्कार हो चुका हो। अब आपसे मैं कहता हूं, एक व्यक्ति होता है आत्मज्ञानी, माने आत्म साक्षात्कार हुआ होता है, वो भी महापुरुष के अंतराल में आता है, वो भी गुरु है और आपको ईश्वर तक ले चलेगा। एक होता है जो आत्मा में स्थिति बना लिया है, परमात्मा में स्थिति बना लिया है और परमात्मा के साथ अभिन्नता प्राप्त कर अब उसका साधना पूर्ण हो चुका है। वह परमात्मा तत्व के साथ एकत्व भाव प्राप्त कर चुका है और परमात्मा हो चुका है। तो वह व्यक्ति सदगुरु कह सकते हैं उसे, या जगत गुरु भी कह सकते हैं, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण भी जगत गुरु है। वह अपनी साधना की अंतिम पद्धति को यात्रा कर चुके थे, ईश्वर में स्थिति बना चुके थे। कई जन्मों के उपरांत तो कृष्ण भगवान आत्मा की स्थिति प्रज्ञ पुरुष थे। उसी तरह से हर व्यक्ति भी कई जन्मों की तपस्या और भक्ति के उपरांत ही उस स्थिति को प्राप्त करता है। कई जन्म के उपरांत तो वह तो आत्मज्ञानी ही ब्रह्मज्ञानी ही रहता है। इसलिए मैं बता रहा हूँ, मैं भी आत्मज्ञानी ब्रह्मज्ञानी के स्थिति में एक भक्त हूँ, इसलिए बता रहा हूँ। ब्रह्मज्ञान आत्मज्ञान होने पर ही तो ईश्वर की साधना वहाँ से स्टार्ट होती है। अभी जिसको आत्मज्ञान ब्रह्म ज्ञान नहीं हुआ है, अभी ईश्वर की साधना वो नहीं कर रहा है, अभी भौतिक साधना कर रहा है। हाँ, ईश्वर की साधना के योग्य बनने जा रहा है।
चाहे हरे रामा हरे कृष्णा ओम साई कह रहा है, तो ये व्यक्ति उस आत्म साक्षात्कार की तरफ बढ़ रहा है, ब्रह्म ज्ञान की तरफ बढ़ रहा है। अभी ब्रह्म ज्ञान आत्म साक्षात्कार हुआ नहीं है। जो भौतिक नाम जपते हैं, आध्यात्मिक एक नाम है जो आत्मा को जपा जाता है। आत्मा को कैसे? ध्यान के द्वारा जपा जाता है, ध्यान के द्वारा। कबीरदास जी कहे हैं, शब्द बिना सुरती आधरी कहाँ ले जाए, द्वार न पावे शब्द का फिर भटका खाए। शब्द बिना, शब्द माने परमात्मा के बिना, सुरति माने मन की दृष्टि का नाम सुरति है, सुरत है। तो शब्द बिना सुरति आधरी माने भगवान आपके सामने दिखाई नहीं देता है तो आपका सूरत लगाने से कोई फायदा नहीं है, अंधेरी में है। समझ रहे हैं आप लोग? अंधेरे में है। तो इसलिए आप शब्द बिना सुरती आधरी कहाँ ले जाए, द्वार न पावे। जब तक द्वार का मतलब ईश्वर का दर्शन न पावे, समझ रहे हैं, ईश्वर का दर्शन नहीं हो रहा है आपकी साधना पद्धति में। हम साधना आंख बुनकर बैठे हुए हैं, लेकिन हमको ईश्वर दिखाई ही नहीं दे रहा है तो वह साधना है नहीं। हाँ, जब तक हम हरे रामा हरे कृष्णा ये भी भजन है, चाहे गुरु मंत्र को जाप करना ये भी भजन है। ये भजन हमको कहाँ पहुँचाएगा? शब्द के द्वार पर। कहाँ? ईश्वर के द्वार पर। जब हम ईश्वर का साक्षात्कार का मतलब ईश्वर का दर्शन, ब्रह्म ज्ञान का मतलब कि ब्रह्म तत्व ईश्वर का दर्शन पाना और ब्रह्म का अनुभूतियां पाना, ब्रह्म के साथ मिलन, ब्रह्म के साथ एकत्व भाव प्राप्त करना, कुछ समय तक अधिक समाधि लगाना, वह ब्रह्म ज्ञानी है। एक ब्रह्म का दर्शन पाना माने ब्रह्म को देख रहा है। जैसे आत्मा हमारे हृदय में है, हम उसको सूरत के द्वारा देख रहे हैं। तो ये आत्मा को देखना एक प्रकार का आत्मा का साक्षात्कार है। जब देखते 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 हमारी सूरत उसी आत्मा में समा जा रही है और समा कर ऐसे आत्मा को भी भूलकर आकाशवत हो जा रही है, तो ये ब्रह्म ज्ञान है। माने ब्रह्मवत्व प्राप्त कर लेती है, आकाशवत्व प्राप्त कर लेती है, इसे ब्रह्म ज्ञान कहते हैं। तो ब्रह्म ज्ञान आत्मज्ञान अलग चीज है। आत्मा को देखना वह आत्मज्ञान है, आत्मा की अनुभूतियां करना आत्मज्ञान है। ब्रह्म तत्व में एकत्व भाव प्राप्त करना, आत्मा को भी भूलकर ब्रह्मत्व प्राप्त कर लेना ब्रह्म ज्ञान है। माने हमारे ही उदर में सारा ब्रह्मांड समाहित हो जाना, ये ब्रह्म ज्ञान है। ऐसे यह अपने हृदय के अंतराल में ही होता है ब्रह्म ज्ञान। आत्मज्ञान अपने हृदय के अंतराल में ही होता है। तो ये ऐसे आत्मज्ञानी सद्गुरु के सानिध्य में, भक्त के सानिध्य में, साईं चरित्र में हेमंत पंत कह रहे हैं कि जिसको अधिकता सफलता प्राप्त करने की इच्छा हो, ईश्वर भक्ति करने की इच्छा हो, तो वो किसे महापुरुष के सानिध्य में जाए? जिसे आत्मज्ञान हो चुका है, ब्रह्म ज्ञान हो चुका है, जो ब्रह्म में समाधित होता है। ऐसे महापुरुष के सानिध्य में वो सरलता से आध्यात्मिक उन्नति कर सकता है। यानी अध्यात्म का ध्यान। अध्यात्म क्या है? आपकी आत्मा को ही अध्यात्म कहते हैं। जब हम भौतिक से आत्म पथ के तरफ चलते हैं, आत्मा का दर्शन या पाते हैं, भौतिकता को छोड़कर अध्यात्म तत्व आत्मा का ध्यान करते हैं, उसे अध्यात्म कहते हैं। अध्यात्म ऐसा नहीं कि हम आध्यात्मिक हूँ, आध्यात्मिक हूँ, आध्यात्मिक। बहुत से वो लोग कह देते हैं कि मैं भी आध्यात्मिक हूँ।
मैं भी आध्यात्मिक हूँ। और अध्यात्म तत्व आत्मा का दर्शन पाया नहीं है तो आध्यात्मिक कैसे होगा? अध्यात्म एक शाश्वत वस्तु है जो आपकी आत्मा है, उसे ही अध्यात्म बोलते हैं। गीता में भगवान श्री कृष्ण आत्मा को ही अध्यात्म कहा है। तो कहने का मतलब हम वहां उस आत्म तत्व को हमारी सुरति, शब्द बिना सुरति आधरी कहाँ ले ले जाए, द्वार न पावे शब्द का फिर भटका खाए। माने हम शब्द रूपी आत्मा का द्वार नहीं, आत्मा का दर्शन नहीं पाते हैं, ईश्वर का दर्शन नहीं पाते हैं, तो फिर हम संसार में भटकेंगे, फिर से लौट फिर कर इसी में जन्म लेंगे, मरेंगे, जरेंगे, मरेंगे, जरेंगे। आज जब हम सदगुरु यानी भगवान का द्वार पा जा रहे हैं, भगवान शब्द का हमको अनुभव मिल रहा है और शब्द में हमारी सुरति समा जा रही है, तो हमारी साधना तीव्र गति से चल रही है। समझ लीजिए, साधना हम राम राम कहने का मतलब है कि एक दिन राम तत्व का दर्शन कर पाए। कृष्ण कृष्ण कहने का मतलब है, साईं साईं कहने का मतलब है कि एक दिन हम साईं तत्व का दर्शन पाए। तो दर्शन इसी को कबीरदास जी कर रहे हैं। शब्द बिना सुरती आधरी, जहां शब्द बिना सुरती आधरी कहाँ ले ले जाए, द्वार न पावे शब्द का। माने हम राम राम साईं साईं कर रहे हैं, वो द्वार ना पावे शब्द का। शब्द दिखाई नहीं दे रहा, ईश्वर दिखाई नहीं दे रहा, तो फिर भी हम भटका खाए। हम कितना ओम ओम जप रहे हैं, राम राम जप रहे हैं, साईं साईं जप रहे हैं, फिर भी हम उस तत्व को देख नहीं पा रहे हैं, शब्द को पहचान नहीं पा रहे हैं, शब्द का ध्यान नहीं कर पा रहे हैं, तो हम फिर संसार में भटकेंगे, गिरेंगे। द्वार ना पावे शब्द का फिर भटका खाए, माने गिरेगा, संसार में हमेशा वो गिरेगा। जब वह शब्द तत्व का अनुभव कर लेगा, उसमें समाधि लगाने लगेगा, तो ये इसी भटकेगा नहीं, वो पार उतर जाएगा। इसी को कह रहे कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतर हो पारा। माने शब्द ही एक नाम है, उस शब्द रूपी नाम पर बैठ जाओ और पार उतर जाओ। कलयुग केवल नाम आधारा, समझ रहे हैं? कबीर तुलसीदास जी इसी को कहे हैं कि कलयुग केवल नाम आधारा, यानी शब्द ही केवल नाम आधारा। वो शब्द रूपी नाव को पकड़ लिया, उस आत्मा रूपी नाव को पकड़ लिया तो पार उतर जाएगा उस पर सवार होकर। तब हम साईं चरित्र की ओर आते हैं। इसी को हेमंत पंत कहते हैं कि जिसको ईश्वर की पाने की तीव्र उत्कंठा है, तो किसी सत्कारी महापुरुष के सानिध्य को पकड़ ले और उनकी बताए हुए मार्ग पर चल पड़े, और चलकर साधना पद्धति को जानकर साधना में रत होकर और आत्म साक्षात्कार को प्राप्त हुए। ओम साई राम। अध्याय 8, कैसे प्रवृत्त होना। अधिक सफलतापूर्वक और साक्षात्कार को सुलभ प्राप्त करने का एकमात्र उपाय किसी योग्य संत या सद्गुरु के चरणों की शीतल छाया में आश्रय लेना, जिसे कि ईश्वर साक्षात्कार हो चुका हो। जो लाभ धार्मिक व्याख्यानों के श्रवण करने और धार्मिक ग्रंथों के अध्ययन करने से प्राप्त नहीं हो सकता, वह इन उच्च आत्मज्ञानियों की संगत से सहज ही प्राप्त हो जाता है। देखिए, कह रहे हैं कि जो धार्मिक ग्रंथों रोज डेली पढ़ते हैं, स्वाध्याय करते हैं, पूजा करते हैं, पाठ करते हैं, उपवास करते हैं, व्रत करते हैं, जो धर्म ग्रंथ आपको लाभ नहीं दे सकते, वो आत्मज्ञानियों के सानिध्य में सहजता से प्राप्त हो जाता है। आप डेली रामायण गीता खूब पढ़ेंगे, देख रहे हैं कि भाई आजकल रामायण कितना है, रामायण गाने वाले की होड़ लगी हुई है।
फलाना रामायण गावेलन। हर गांव में रोज हो रहा है, रोज हो रहा है, हजारों रामायण हो रहा है, हजारों जगह। फिर भी वो आदमी का चित्त वृत्तियां बदलती नहीं है। रामायण रोज गा रहा है, क्यों नहीं बदलती है? गाने से और रामायण धर्म ग्रंथ पढ़ने से कुछ होने वाला नहीं है। कब होगा? जब आत्मज्ञानी महापुरुष के सानिध्य में जाएंगे, सत्संग का लाभ उठाएंगे, उनकी पद्धति को जानेंगे, उनकी साधना को जानेंगे और साधना को जानकर उस साधना के बताए हुए पद्धति पर चलेंगे तो आपको नवीन अनुभूतियां होगी, साधना की पद्धति की अनुभूतियां होगी। और चलते चलते एक दिन ऐसा हो जाएगा कि भगवान उठाने लगेंगे, बैठाने लगेंगे, साधना रत में कराने लगेंगे, एक दिन ईश्वर की प्राप्ति हो जाती है। तो कहने का मतलब ये है कि आत्मज्ञानियों के सानिध्य में क्यों भेज रहे हैं, क्या क्यों? वो भी तो भाई रामायण की बात कहता है, गीता रामायण की बात कहता है, जो हम रोज घर पर पढ़ते हैं। सिर्फ गीता रामायण की बात वो नहीं कहता है, क्योंकि जो आत्मज्ञान साधना करता है उसके निकट जाने से उसके पास आध्यात्मिक परमाणु होते हैं, ऊर्जा होती है। समझ रहे हैं आप लोग? जब वो ध्यान में डूबता है तो पूरा ध्यान में वहां का वातावरण प्रकाशमय हो जाता है। समझ रहे हैं आप लोग? वो आध्यात्मिक प्रकाशमय कण जो है आपको चित्त को, मन को, वृत्तियों को क्या करता है? साधना के रत बनाता है, साधना के योग्य बनाता है। उसकी साधना, उसकी पद्धति, उसके आचरण को देखकर आप भी भक्त बन सकते हैं। समझ रहे? वो सच्चा खरा चलता है, लोभ लालच से वो दूर रहता है, काम क्रोध से दूर रहता है। ऐसे व्यक्ति के संगति मात्र से आपके अंदर का विकार दूर होने लगते हैं, आपके अंदर सजनता, निर्मलता और भक्ति की प्रवृत्ति आने लगती है और आपका बुराइयां मिटने लगता है, सद्ज्ञान बढ़ने लगता है, सद्भक्ति बढ़ने लगती है। यह भी एक चमत्कार है और सत्संग में मन लगने लगता है, भक्ति में मन लगने लगता है। इसलिए आत्मज्ञानियों के सानिध्य में आप तीव्रता गति से साधनारत हो जाएंगे। जो प्रकाश हमें सूर्य से प्राप्त होता है, ऐसा विश्व के समस्त तारे भी मिल जाए तो नहीं दे सकते। इसी प्रकार जिस आध्यात्मिक ज्ञान की उपलब्धि हमें सद्गुरु की कृपा से हो सकती है, वह अन्य ग्रंथों और उपदेशों से किसी प्रकार भी संभव नहीं है। आप देखिए, जो प्रकाश सूर्य से मिलता है वह तारों से नहीं, यह तो स्पष्ट प्रतीत होता है। अब ये सोचेंगे कि भाई सद्गुरु देता क्या है? सद्गुरु आपके मन पर रथी हो जाता है, आप शिष्य बन जाएंगे, उस दिन से उसका हो जाते हैं। आत्मज्ञानी का आप शिष्य बन गए, ब्रह्मज्ञानी का और सद्गुरु का, तो आप उसका हो जाते हैं। आप उस पर सद्गुरु मन आपके मन पर, आपके हृदय पर रथी हो जाता है, सवार हो जाता है। आपको मन को हमेशा बोलने लगता है, डिसीजन देने लगता है कि ये मत खाओ, ये मत खाओ, इस तरह से बोलो, इस तरह से चलो, गलत मत बोलो, गलत मत ताको। समझ लीजिए, सद्गुरु जो है आपके मन पर रथी हो जाता है और रथी होकर आपकी सारी बुराइयां का डिसीजन को समाप्त करता है। यही सद्गुरु का, इसीलिए सद्गुरु के सानिध्य में हेमंत पंत कहते हैं, आपके मन पर सवार होकर आपको हमेशा सही डिसीजन लेकर चलने की प्रेरित करता है। यही मन पर रथी होकर, सद्गुरु का मतलब। और ग्रंथ पढ़ेंगे तो ग्रंथ आपके मन पर रथी थोड़े होगा, पोथी पढ़ेंगे तो थोड़े होगा। सद्गुरु जो है एक पावर शक्ति होता है,
एक साधकों को डिसीजन लेने की उसके अंदर क्षमता होती है। इसीलिए तो आप लोग हर गुरुवार के आ जाते हैं, क्योंकि सदगुरु आपको डिसीजन सही देता है कि भाई हमको सत्संग में चलना है। ये सदगुरु की है डिसीजन का कारण है कि आप लोग का है ना हर व्यक्ति सत्संग भजन करता है। ये सदगुरु का, आत्मज्ञानियों का, ब्रह्म ज्ञानियों का सानिध्य का ये फल है, ये डिसीजनता का फल है। इसलिए आप लोगों को हर गुरुवार में भक्ति भजन में हमेशा प्रवीण रखता है सदगुरु, आत्मज्ञानी महापुरुष की शक्ति जो आपके मन चित्त पर प्रभाव डालती है। उनकी प्रत्येक गतिविधि मृदु भाषा, गुहा उपदेश, समाशीलता, स्थिरता, वैराग्य, दान और परोपकारिता, मानव शरीर का नियंत्रण, अहंकार शून्यता आदि गुण जिस प्रकार भी इस पवित्र मंगल विभूत द्वारा व्यवहार में आते हैं, सत्संग द्वारा भक्त लोगों को उसके प्रत्यक्ष दर्शन होते हैं। इससे मस्तिष्क की जागृति तथा उत्तरोत्तर आध्यात्मिक उन्नति होती है। श्री साईं बाबा इसी प्रकार के एक संत या सदगुरु थे। यद्यपि वे बाह्य रूप से फकीर का अभिनय करते थे, परंतु वे सदैव आत्मलीन रहते थे। वे समस्त प्राणियों से प्रेम करते, उनमें भगवत दर्शन का अनुभव करते थे। देखिए, बाह्य दृष्टि से साईं बाबा संसार में उलझे हुए प्रतीत होते थे, लेकिन वो हमेशा आत्मलीन रहते थे। आत्मलीन कौन रहेगा? जो संसार से विरक्त रहेगा। जब गुरु हमेशा आत्मलीन रहता है तो उसके भीतर से आध्यात्मिक कण बाहर निकलते हैं, जो साधकों को, शिष्य को, चित्त को, मन को पवित्र बनाते हैं। और जब आपका मन पवित्र होगा तभी तो भक्ति करेंगे। हाय, मनुष्य का एक राजसी प्रवृत्ति वाला मन होता है, एक दैविक संपदा वाला मन होता है। गीता में भगवान कहे हैं इसी को, दैविक संपदा, आसुरी संपदा। तो सदगुरु के सानिध्य में जब पहुंचते हैं, संत के सानिध्य में, तो आपका आसुरी संपदा वाला मन जो है उसका नाश होने लगता है और दैविक संपदा वाला मन की वृद्धि होने लगती है और राजसी प्रवृत्तियों का नाश होता है, दैविक प्रवृत्तियों का वृद्धि होने लगता है। आपका चित्त हमेशा पवित्र शुद्ध बनने लगता है और शुद्ध मन और विशुद्ध मन में ही भक्ति उत्पन्न होती है। राजसी प्रवृत्ति वालों को मन की भक्ति थोड़े होती है, उसमें तो शैतान बैठा रहता है, हमेशा गलत कार्य कराता है, गलत बुरा सोच, बुरा विचार, बुरा दृष्टि, बुरा सब चीज उसका बुरा ही बुरा, अंग प्रत्यंग बुरा ही बुरा रहता है। और जब अंग प्रत्यंग बुरा ही, छल कपट ही भरा हुआ रहेगा तो उससे भक्ति खोले, पवित्र मन में, विशुद्ध मन में ही भक्ति उत्पन्न होती है। तो भक्ति, इसीलिए बाबा हमेशा आत्मलीन रहते थे। आत्मलीनता का कण हर साधकों को मिलता था। आत्मलीनता का प्रकाश उनके पास जाते ही लोग शांत हो जाते थे। ये आत्मलीनता का भक्त पहुंचते थे, कहते थे कैसे ही असीम शांति है, बाबा से मिलते ही दर्शन पाते। ये आत्मलीनता का प्रसाद है और हर भक्तों में वो भगवत तत्व का अनुभव पाते थे, दर्शन पाते थे। जो अपने भीतर आत्म तत्व, भगवत तत्व का दर्शन पा रहा है, वही बाहर भी हर जीवों में, हर भक्तों में भगवत तत्व का दर्शन पाएगा। जो अपने भीतर भगवत तत्व, आत्मा का दर्शन नहीं पाएगा तो बाहर कैसे पा सकता है? इसलिए बाबा सबको भगवत स्वरूप ही देखते थे। हर भक्तों में ये नहीं देखते थे कि हमारा वो शिष्य है, छोटा है, अब मैं गुरु हूं तो बड़ा हूं। ऐसे उनके अंदर ये अज्ञानता नहीं था, क्योंकि जिस तत्व को जानते थे कि मैं आत्मा हूँ, ब्रह्म हूँ और शिष्य भी तो वही खजाना है, बशर्ते योग्यता का अंतर है कि भाई वो बाहर उसकी दृष्टि है, हमारी दृष्टि अंतर है। हमारी दृष्टि ब्रह्म में, आत्मा में है, उसकी दृष्टि है बाहर संसार में है।
इसलिए वह छोटा है, उसकी भी दृष्टि अंतर्मुख हो जाए ब्रह्म के साथ, ईश्वर के साथ, तो वो भी हमारे जैसा महान हो जाए। वो भी अपना गड़ा हुआ खजाना अपने भीतर का पाल ले तो वो भी धनवान हो जाए। आपके भीतर ही वो खजाना गड़ा हुआ है। तो साईं बाबा इसलिए सबके भीतर ही, सबके हृदय में आत्मा का, ब्रह्म का दर्शन पाते थे, भगवत तत्व का दर्शन पाते थे। इसी खजाना के लिए तो हमको प्रयत्न करना पड़ता है। नहीं तो वो समस्त प्राणियों से प्रेम करते, उनमें भगवत दर्शन का अनुभव करते थे। सुखों का उनको कोई आकर्षण न था, न वे विपत्तियों से विचलित होते थे। उनके लिए अमीर और फकीर दोनों ही एक समान थे। जिनकी केवल कृपा से भिखारी भी राजा बन सकता था, वे शिरडी के द्वार द्वार घूमकर भिक्षा उपार्जन किया करते थे। यह कार्य इस प्रकार करते थे। देखिए, जिनका कृपा से भिखारी भी राजा बन जाता था, वो किस तत्व का प्रभाव था? आत्म तत्व का प्रभाव था, भगवत तत्व का प्रभाव था। जो भक्त भगवत तत्व हो गया है तो उनकी कृपा दृष्टि से भिखारी भी राजा बन सकता है। ऐसा नहीं कि भाई कोई शरीर से राजा बनेगा, वैसे नहीं है। जो भी हो, बाहर से पूरा बना लिया है, दिखा दिया है कि भाई जटा है, तेरा पुड़ाकार है, ये है, वो है, कुल कपड़ा लत्ता से और कंठी माला से वो साधु नहीं होता है। साधु का मतलब है अपने भीतर साधना करता है, वो बाहर साधना नहीं करता है। भीतर आत्मा में प्रवेश कर कर उस आत्मा में जाता है और आत्मा को साधता है, वो साधु है। ब्रह्म को साधता है, वो साधु है। ये नहीं कि बाहर का वेशभूषा धारण कर लिया है वो साधु है। समझ रहे हैं आप लोग? तो आत्म तत्व का वर्णन करता है, उसकी कृपा दृष्टि से भिखारी भी राजा हो जाता है। तो बोलिए सद्गुरु साईनाथ भगवान की जय।